नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारी चर्चा चल रही थी नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहा था। आज की क्लास में उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, तो क्लास में एंड तक बने रहिए। मैं बिना देरी किए क्लास को शुरू करता हूँ। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि श्रेणी 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 8 प्लस डेस के पहले 20 पदों का योग है। हमें पहले 20 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहले 20 पदों का योग ज्ञात करने के लिए इससे रिलेटेड का सवाल कल की क्लास में मैंने करवा रखा है और आज यह दूसरा सवाल है। तो कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप पहले कल की क्लास को देखें और इसके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि कल की क्लास में मैं लगभग इससे रिलेटेड मैंने कल की क्लास में एक सवाल करवाया था और इससे रिलेटेड ही आज का ये सवाल है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 1/5 इंटू 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सवाल को हम कैसे लिख सकते हैं। देखो 5 और 6 यहाँ पे क्या है कि 1 का अंतर है, 6 और 7 यहाँ पे 1 का अंतर है, 7 और 8 यहाँ पे 1 का अंतर है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? देखो आप इस सवाल को चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो और जितना चाहो उतना शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि हमें एग्जाम में कम समय मिलेगा और हमें समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से करते। देखिए यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो 6 ऊपर आएगा और यहाँ पे माइनस में 5 आ जाएगा। 6 में से 5 गए तो 1 आएगा और 1/, ये 5 और 6 ये मल्टीप्लाई में नीचे आएंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लूँ। इसको मैं डायरेक्ट किस तरीके से लिख सकता हूँ? देखो मैं इसको डायरेक्ट 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लिख लेता हूँ 1/5 माइनस 1/6। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए 5 यहाँ पे 6 ऊपर आएगा, 5 यहाँ पे आएगा, तो 6 में से 5 गए तो 1 प्राप्त हो जाएगा और 5 और 6, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, प्लस का प्लस। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/6 माइनस 1/7, ये इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया। प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/7 माइनस 1/8, ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे ये कहाँ तक बोल रहा है कि 20 पदों तक का हमें योग ज्ञात करना है। तो हमें 5 से लेकर 20 पदों तक का योग, तो यहाँ पे पहले वाले 5 छोड़ लिए तो 20 पदों तक का योग कितना हो जाएगा? ये 24-25 तक हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? ये लास्ट वाला पद कौन सा हो जाएगा? 1/24 माइनस 1/25, ये पद हो जाएगा। तो ये 20 पदों तक का ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे ये देखिए, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का आगे प्लस का आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आगे ये चलता जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा है? यहाँ पे बचा है 1/5 और यहाँ पे कितना बचा है? माइनस 1/25 बचा है। तो यहाँ पे 1/5 और माइनस 1/25। अब यहाँ पे 25 में से 5 गए कितना प्राप्त हो जाएगा? 25 में से 5 गए तो 20 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे नीचे लघुत्तम कितना आ जाएगा? 25 प्राप्त हो जाएगा। अब इसको मैं किस तरीके से कैंसिल आउट कर सकता हूँ? ये मैंने सही किया है ना? देखो 25, यहाँ पे लघुत्तम तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 लघुत्तम, 5 5 5 25 आ जाएगा। 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 1 गए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4/25 आ जाएगा। 4/25 को इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 25 से कम 25, तो ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा और यहाँ पे 15 बचेगा और यहाँ पे 150 हो गया। तो 25 छंग 150 हो जाएगा। तो 0.16 हमें कहाँ दे रखा है? ये हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट्स को ये सवाल नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमें इस तरीके का ये सवाल दे रखा है, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 और 6, तो इसका अंतर कितना होता है? 1 अंतर हो रहा है, इसका 1 का अंतर हो रहा है, इसका 1 का अंतर होगा। 8 में से 7 गए तो 1, 7 में से 6 गए तो 1, 6 में से 5 गए तो 1। तो इसको, इस कंडीशन को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ। 6 यहाँ पे आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा। 6 में से 5 गए तो 1 आ जाएगा। 1/5 इंटू 6, तो ये ठीक है, एज इट इज आ गया। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। हमें 20 पदों तक का ज्ञात करना है। तो यहाँ लास्ट 20वां पद कौन सा होगा? 25 होगा। तो 1/24 माइनस 1/25 लिख लिया। अब इसको ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ठीक इसी तरीके से ये माइनस का आगे आएगा वो प्लस का होगा। तो ये आगे ये तो पूरे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें पहला पद तो कौन सा? 1/5 प्राप्त हो गया, माइनस यहाँ पे ये प्राप्त हो गया, तो इसको लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट किया तो मुझे आंसर कितना प्राप्त हो गया? 0.16। यह हमें किस ऑप्शन में दे रखा है? यह हमें ए ऑप्शन में दे रखा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इस सवाल को देखिए, हमें यहाँ पे ये सवाल दे रखा है कि 9 की पावर 6 प्लस 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा, कितना शेष बचेगा ये हमें ज्ञात करना है। अब 8 से भाग देना है तो सीधा 8 से भाग दे दो। मैं यहाँ पे 8 का भाग दे देता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 का मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 8 एकम 8, तो शेषफल 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पे 1 की पावर 6 का 6 लिख सकता हूँ और प्लस का 1 है, प्लस का 1 एज इट इज लिख सकता हूँ और अपॉन में 8 का 8 इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने 8 का भाग दे दिया तो 8 का भाग दे दिया, तो ये 8 का भाग दे दिया तो नीचे 8 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 की पावर 6 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 लिख लो और यहाँ पे प्लस का 1 है ही सही, तो यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया। 2 हमें कहाँ दे रखा है, ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऐसे सवालों को आप सीधा बोल के भी कर सकते हो या आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ये दे रखा है तो मैं इसको 9 की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 8 इस तरीके से मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, सीधे 8 से भाग देना है तो 8 से यहाँ पे भाग दे दो, 8 एकम 8 एक बार जाएगा तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 की पावर में 6 ये डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर लो, तो 1 की पावर 6 प्लस 1 है तो प्लस 1 एज इट इज, 1 की पावर 6 तो 1 होता है और प्लस 1, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, यह हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 13 की पावर 143, 13 की पावर 143 प्लस 143 को 14 से भाग दे तो शेषफल कितना होगा। हमें यहाँ पे 14 से भाग दे देना है और शेषफल कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलो यहाँ पे 14 का भाग दे दो, तो मैं डायरेक्ट 14 का भाग दे दूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो मैं 14 का डायरेक्ट भाग दे देता हूँ, यहाँ पे 14 का भाग दे देती, यहाँ पे तो 13 है और हमें 14 से भाग देना है, तो यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा, शेषफल -1 प्राप्त हो जाएगा। तो -1 की पावर कितनी, 143 का 143 और प्लस का 143 का प्लस का 143 मैंने लिख लिया। 143 में भी 14 का सीधा भाग दे दो, तो 14 का मैं सीधा भाग दे देता हूँ, तो 14 एकम 14 तो 1 बार जाएगा। 14 देखो 14 का भाग दे दो तो 10 बार जाएगा तो 140 हो जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, यहाँ पे 3 शेषफल बचेगा, तो 3 लिख लिया। अब यहाँ पे ये संख्या कैसी है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो चिन्ह जैसा है वैसा ही रहेगा, तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। यदि सम होता तो ये प्लस हो जाता, लेकिन ये 143 विषम संख्या है तो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 3, इसको मैं सोल्व आउट करूँगा तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 3, इसको सोल्व आउट करूँगा तो मुझे 2 प्राप्त हो जाएगा। शेषफल 2 हमें कहाँ दे रखा है, यह हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। यदि किसी स्टूडेंट्स को ऐसे सवाल नहीं समझ में आते तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं एक बार फिर से इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमें इस तरह की कंडीशन दे रखी है और यहाँ पे 14 से हमें भाग देना है। आपको ये लिखना नहीं है कि यहाँ पे आप पूरा लिखे हो और 14 का भाग दे रहे हो, ऐसे आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट भाग दे दो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भाग दे देता हूँ, तो 14 एकम 14 तो यहाँ पे -1 बचेगा, तो -1 लिख लिया, 143 का 143 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे 14 का भाग दे दो, 14 यहाँ पे कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 दाई 140 होता है, तो 140 शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 लिख लिया। यहाँ पे ये सम संख्या होती, यहाँ पे ऊपर घात में पावर सम संख्या होती तो यहाँ पे प्लस का हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये विषम संख्या 143 कैसी संख्या, विषम संख्या है, तो विषम संख्या माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 एज इट इज रहेगा, प्लस का 3 तो माइनस का 1 प्लस का 3 कितना हो गया, प्लस का 2 हो गया। यह हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, यह हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब आगे देख लीजिए, इस सवाल को समझिए। यहाँ पे हमें यह सवाल दे रखा है कि 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो कुल संख्या होगी। हमें 100 और 200 के बीच ऐसी पूर्णांक संख्याओं का हमें योग करना है, क्या बोला है, उन योग नहीं करना है। देखो 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हो कुल संख्या होगी। कुल कितनी संख्या होगी यह हमें ज्ञात करना है। तो कुल संख्या हमें ज्ञात करना है, तो हमें देखो इन दोनों के बीच हमें ऐसी संख्या लेनी है, 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच ऐसी संख्या लेनी है उन पूर्णांकों जो 9 और 6 दोनों से विभाजित हो जाए, 9 और 6 दोनों से विभाजित हो जाए। और यहाँ पे देखो हमें ऐसी कौन सी संख्या ले जो इन दोनों के बीच में है और यहाँ पे 9 से भी विभाजित होती है और 6 से भी विभाजित होती है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले 100 से बड़ी संख्या ले लो, 100 से बड़ी संख्या ले लो जो 6 से विभाजित होती है। तो मैं 101 क्या 6 से विभाजित होती है, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या से कंपेयर करवा। देखो 101 6 से विभाजित होती है, 101 6 से विभाजित नहीं होती है। 102 भी 6 का पूरा भाग जाना चाहिए, 102 भी 6 से विभाजित नहीं होता है। देखो मैं 6 एकम 6 तो 4 बचेगा, तो ये कितना 4 बचेगा तो 40 हो गया, तो 6 तो यहाँ पे
40, तो 6 और 2 48 होता है, 6 और 2 48 होता है। तो 108 है वो 6 से विभाजित हो जाएगा, 108 है वो 6 से विभाजित हो जाएगा। देखो 108 6 से विभाजित हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से आप 200 को देखो, 200 9 से विभाजित कितनी बार होगा, 9 के पाड़े 9 2 की 18 और 20 बचेगा, और 9 2 की 18, देखो 9 2 की 18, लेकिन इससे छोटी संख्या चाहिए। तो मुझे तो देखो इसके बीच की संख्या थी, इससे तो बड़ी, और 200 से छोटी संख्या, 200 से छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 200 से छोटी संख्या क्या हो सकती है, 199 हो सकती है, 198 हो सकती है, 199 और 198 और 197 इस तरह की संख्या हो सकती है। अब इसमें से कौन सी संख्या 200 से 9 से विभाजित होती है, देखिए यहाँ पे 9 से 9 एकम 9, 9 2 की 18 और 19, 9 एकम 9, 9 2 की 18 और 9 2 की 18, तो ये 198 विभाजित होती है। 198 किससे विभाजित होती है, 9 से विभाजित होती है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 100 और 200 के बीच में ये 100 से बड़ी संख्या है और यहाँ पे 200 से ये छोटी संख्या है, तो ये दोनों संख्या हो सकती है। तो ये संख्या देखो, ये संख्या 9 से विभाजित होती है, तो ये 6 से विभाजित होगी। ये संख्या 108 ये 6 से विभाजित होती है, तो ये 9 से भी विभाजित होगी। देखो 9 से विभाजित करके देख लेते हैं, 9 एकम 9, 1 बचेगा, 9 2 की 18, ये भी विभाजित होती है। ठीक इसी तरीके से ये भी विभाजित होती है। तो ये दोनों संख्या वो 9 से भी विभाजित होती है और 6 से विभाजित होती है। तो हमें तो इन दोनों के बीच में आने वाली संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, 198 में 108 माइनस कर लो। तो 198 में 108 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। और यहाँ पे इन दोनों से विभाजित होती है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक संख्या ऐसी भी निकालो जो 9 से विभाजित होती है और 6 से विभाजित होता है। तो 9 2 की 18 लिख लेते हैं, 9 2 की 18 लिख लेते हैं। तो 18 ये 9 से विभाजित होता है, तो 6 18, 6 से 18 भी विभाजित होता है, तो मैं 18 से विभाजित कर लूँगा। अब यहाँ पे ये 100 से बड़ी, 100 से बड़ी, और यहाँ पे ये छोटी, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख ली, 108 लिख लिया और 198 लिख लिया। ठीक है, अब 198 हमें 198 भी लेना है तो +1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक समांतर श्रेणी आपने पढ़ी होगी। समांतर श्रेणी में क्या होता था कि हम बाकी तो निकालते हैं, लेकिन जो यहाँ पे 198 भी हमें लेना पड़ेगा, तो मैं इसको भी ले लूँगा। लेकिन एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये कितने बार डिवाइड होगा, 18 के पाड़े से इसको डिवाइड कर लो, तो 18 के पाड़े 18 × 5 = 90, 5 हो गया, और यहाँ पे 198 भी ले रहे +1, तो कितना हो गया, 6 हो गया। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। 6 हमें कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखो मैं यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया हो तो मैं एक बार फिर से इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें दे रखा है कि 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो, कुल संख्या होगी। कुल संख्या कितनी होगी यह हमें ज्ञात करनी है। अब 100 और 200, देखो 100 और 200 के बीच की होनी चाहिए, 100 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 200 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखो इस बात का ध्यान रखना, 100 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 200 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 100 से छोटी नहीं होनी चाहिए मतलब 100 से बड़ी हो सकती है, जैसे 101, 102, 103, 104। तो 100, देखो यहाँ पे 100 तो छोटी संख्या है, तो यहाँ पे ये छोटी संख्या, देखो 200 बड़ी संख्या है, तो ये बड़ी संख्या। अब यहाँ पे ये जो संख्या देखोगे वो 6 से विभाजित करो। जैसे 101 क्या 6 से विभाजित होता है, नहीं होता है। 102 ये भी 6 से विभाजित नहीं होता है। 103 ये भी 6 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन 108 6 से विभाजित होता है, तो ये एक संख्या तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा देखो कि यहाँ पे 200 से छोटी संख्या, 200 से छोटी संख्या ले लो, जैसे 199 9 से विभाजित होता है क्या, 199 9 से विभाजित नहीं होता है। 198 होता है क्या, हाँ 198 9 से विभाजित होता है। 197 होता है क्या, 197 9 से विभाजित नहीं होता है। तो 198 होता है तो 198 को ले लिया। तो बड़ी संख्या तो ये होगी, छोटी संख्या ये होगी। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, हमें बीच की सभी संख्या निकालनी है, तो 198 में से 108 माइनस कर लो, तो ये माइनस किया तो मुझे कितना प्राप्त हो गया, 90 प्राप्त हो गया। तो 90 लिख लिया। हमें क्या दे रखा है कि 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो, तो एक संख्या ऐसी भी लेनी चाहिए, लेनी है हमें जो 9 से विभाजित होती है और 6 से विभाजित होती है। तो 9 2 की 18 मैंने ले लिया, तो यहाँ पे 18 ले लिया, तो 18 9 से विभाजित हो रहा है, लेकिन 18 6 से भी विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पे 18 से विभाजित कर लो। तो 18 से विभाजित किया कितना प्राप्त हो गया, मुझे 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे 108, यहाँ पे 100 से छोटी संख्या ले ली, लेकिन हमें 198 ये भी तो लेना है, तो यहाँ पे +1 लिख लिया। यहाँ पे हमें बीच की संख्या तो हमने निकाल ली, 198 माइनस 108 किया था हमने, क्या किया था 198 माइनस 108, तो हमें तो यहाँ पे ये बीच की संख्या प्राप्त हो गई, लेकिन 198 तो छूट गया, तो इसको भी लेना है, तो +1 कर लो। 5 और 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 6 प्राप्त हो गया। 6 हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए,
आगे हमें ये सवाल दे रखा है 200 तथा 600 के बीच की उन समस्त संख्याओं का योगफल निकालो जो 16 से विभाजित होता है। हमें अब योगफल निकालना है। देखो पहले तो हमें सीधी संख्या पूछी थी, अब हमें संख्या निकालनी है और उसका योगफल भी निकालना है। अब पहले तो हम संख्या निकालते और फिर इसका योगफल निकालते। देखो यहाँ पे 16 से विभाजित होती है, तो 16 से विभाजित होती है तो हमें ऐसी कौन सी हमें संख्या निकालनी है। चलो मैंने जैसे पहले बताया था वैसे आप संख्या निकालो। 200 और 600 के बीच की संख्या निकालो तो कितनी हो जाएगी, 200 से बड़ी होगी लेकिन 600 से छोटी होगी। तो 200 से बड़ी कितनी, 16 से विभाजित करो तो यहाँ पे कितनी बार विभाजित हो जाएगा, 16 से विभाजित करो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 16 से कौन सी संख्या 200 से बड़ी, ये कौन सी संख्या जो 16 से विभाजित होती है। 201 16 से विभाजित होती है क्या, नहीं होती है। 202 ये भी नहीं होती है। 203 ये भी नहीं होती है। 204 नहीं होती है। लेकिन एक संख्या हम ऐसी देखते हैं कि 208 16 से विभाजित होती है। देखो 16 एकम 16, यहाँ पे 4 बचेगा, 48 हो गया। ठीक है 48 हो गया। तो 16 यहाँ पे 16 एकम 16, तो 4 बचेगा, 48 हो गया। अब 16 2 32 16 चौक 48, तो यहाँ पे ये विभाजित होती है। तो ये 208 16 से विभाजित हो रही है। अब हम ये ऐसी संख्या लेके 600 से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, 599 होगी, 598 होगी, 597 होगी, 596 होगी। तो क्या ये संख्या 16 से विभाजित होती है क्या, 596 ये भी 16 से विभाजित नहीं होती है। 596 के 95 ये भी नहीं होगा। तो ये कौन सा 592 ले लो, तो 592 तो ये 16 से विभाजित हो जाती है। देखो 592 16 से विभाजित होती है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये तरीका तो मैंने पहले वाले सवाल में बता दिया। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पहले तो संख्या निकालनी है फिर योगफल निकालना है। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, 592 में 208 माइनस करूँगा। जब मैं 592 में 208 माइनस करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस करो, यहाँ पे ये माइनस करो 500। हमें तो सीधा योगफल भी तो ज्ञात करना है, हमें इसका योगफल भी ज्ञात करना है। मैं सीधा योगफल ज्ञात कर लूँ, जैसे मैं पहले मुझे तो विभाजित करना है। तो 500 में से ये माइनस कर लूँगा, तो यहाँ पे माइनस करते मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 592 माइनस 208 तो 384 प्राप्त हो जाएगा। तो 384 माइनस 16, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे इसको भाग दे दो तो ये कितनी बार जाएगा, ये मैं भाग दे दूँगा। तो यहाँ पे 16 2 की 32, तो यहाँ पे 32 तो 6 बचेगा, तो 16 चौक 64, तो यहाँ पे 24 प्राप्त हो जाएगा। और हमें 592 भी तो लेना है, तो +1, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 25। तो संख्या तो हमें कितने प्राप्त हो गए, 25 प्राप्त हो गए। अब हमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या तो कितनी प्राप्त हो गई, 25 प्राप्त हो गई। तो 25 का 25 और यहाँ पे 25/2 और यहाँ पे इंटू में कितने करोगे, 592 + 208। टोटल हमें संख्या निकालनी है, तो 592 और 208 इसको जोड़ोगे तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 8 9 10 का 0 0 और यहाँ पे 800 प्राप्त हो जाएगा। तो 800 का आधा कितना होता है, 400 होता है, और 25 चौक 100 होता है, और 2 0 यहाँ पे। तो 10,000 इसका राइट आंसर होगा। 10,000 हमें कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया, पहले जो सवाल था वैसे ही करना है। पहले सवाल में केवल संख्या निकालनी थी, तो हमें तो पहले संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे संख्या मुझे कितने प्राप्त हो गए, 25 प्राप्त हो गए। अब हमें योग ज्ञात करना है, तो योगफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या टोटल कितनी है, 25 है, तो 25/2 और इंटू में यहाँ पे इन दोनों को योग करके फिर गुणा करवा लो। तो यहाँ पे इन दोनों का योग कर लो, 592 और 208 का योग करो तो कितना प्राप्त हो गया, 800। 800 में इंटू कर लो, तो यहाँ पे 2 के पारे से ये कितने बार, 400 बार कैंसिल आउट हो गया। 25 चौक 100 और यहाँ पे 2 0 का 2 0, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, यहाँ पे 10,000 प्राप्त हो गया। 10,000 हमें ये ऑप्शन में दे रखा था, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे इस सवाल को देखिए। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि एक आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। उसने पहले दिन कितना अंगूर खाए, ये पहले दिन कितना अंगूर खाए यह हमें ज्ञात करना है। तो टोटल अंगूर कितने हैं, यहाँ पे टोटल अंगूर हमें 100 दे रखे, तो टोटल हमें 100 दे रखे, 100 टोटल लिख लो। अब यहाँ पे टोटल 100 हमें दे रखा है, 5 दिन में अंगूर खाए। अब हमें क्या करना है, 100 अंगूरों को 5 दिन में खाना है। अब यहाँ पे दे रखा है कि उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। यदि मैं आज 10 अंगूर खाऊंगा तो कल कितने खाऊंगा, 16 अंगूर खाऊंगा। यदि आज मैं 20 अंगूर खाऊंगा तो कल मैं कितने अंगूर खाऊंगा, तो 26 अंगूर खाऊंगा। तो इस तरीके से प्रत्येक दिन 6 अंगूर अधिक खाता है। तो देखो एक दिन वो अंगूर खाएगा, ठीक है। तो एक दिन उसने अंगूर खाए, तो एक दिन अंगूर खाने के बाद में देखो उसको 5 दिन अंगूर खाना है, तो एक दिन अंगूर खा लिया, तो शेष कितने दिन बचेंगे, 4 दिन बचेंगे। तो 4 दिन भी वो 6 अंगूर बढ़ा के खाएगा। तो मैं 4 × 6 कर लूँ,
तो 4 इंटू 6 मैंने कर लिया, तो 4 इंटू 6 कर लिया। अब वो पहले दिन वो कितना अंगूर खाएगा वो हमें देखना है। तो पहले दिन वह कितना अंगूर खाएगा, तो यहाँ पे ये टोटल कितने दिन है, टोटल तो 5 दिन है, 5/2 और इंटू में क्या करोगे, यहाँ पे पहले दिन का अंगूर याद करना है, तो मैं यहाँ पे 2a लिख लूँ। एक समांतर श्रेणी आपने पढ़ी होगी, तो हम समांतर श्रेणी की तरह जमा के इस सवालों को कर रहे हैं। समांतर श्रेणी आपको जैसे आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, जैसे अंतिम पद ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, an = a + n - 1 × d, ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से हमने इसको जमा के लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए, इसको अब कैंसिल आउट करो, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 चौक 24, और फिर यहाँ पे 2 का हमें भाग भी देना है, तो 2 का भाग दे दो, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 5a प्राप्त हो जाएगा, 6 चौक 24 और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 2 की 4, यहाँ पे 12 प्राप्त हो जाएगा, और 12 पंचे 60, तो मैं डायरेक्ट इसको 60 भी लिख सकता था, तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पे मुझे गुणा भी करवाना है, तो मैं यहाँ पे 60 डायरेक्ट लिख लेता हूँ। और यहाँ पे 100 है, सही 100 में 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, तो 40 और अपॉन में 5 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे a का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, 5, तो यहाँ पे ये कितने बार जाएगा, यहाँ पे 100 में से 60 गए तो यहाँ पे 40 बचेगा ना, और 5 और 40, तो 8 हमें आंसर प्राप्त होगा। 8 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ये हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया? यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। देखो हमें टोटल 100 अंगूर दे रखे थे, तो 100 अंगूर हमने लिख लिया। अब यहाँ पे प्रत्येक दिन वो 6 अंगूर अधिक खा रहा है, तो एक दिन तो उसने जो खाना था वो एक दिन खा लिया, अगले दिन से वो क्या करेगा, और भी बढ़ा के खाएगा, तो 6 4 दिनों तक बढ़ा के खाएगा, तो मैंने 4 × 6 लिख लिया। अब यहाँ पे देखो पहले दिन वो कितने खाएगा वो हमें ज्ञात करना है, तो इंटू 2 प्लस में 2a कर लिया और अपॉन में 2 का भाग दे दिया, जैसे समांतर श्रेणी में हम करते हैं इस तरीके से। फिर इसको हमने सोल्व आउट किया, तो हमें सोल्व आउट करने पर कितना प्राप्त हो गया, a का मान 8 प्राप्त हो गया। 8 हमें ए ऑप्शन में दे रखा था, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए, इस सवाल को समझिए। यहाँ पे हमें ये सवाल दे रखा है कि 2 संख्याओं का योगफल 8 है। 2 संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है, हमें 8 दे रखा है, तथा गुणनफल 15 है। हमें 2 संख्याओं का योगफल 8 दे रखा है, गुणनफल 15 दे रखा है, तो व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, हमें व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है। तो देखो व्युत्क्रमों का योगफल भी 8/15 ही तो होगा। देखो योगफल ऊपर दे रखा है और यहाँ पे गुणनफल यहाँ पे 15 दे रखा है, तो व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम का योगफल भी 8/15 ही होगा। जब हमें इसको सोल्यूशन करेंगे तब भी मुझे 8/15 ही प्राप्त होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जैसे योगफल 8 दे रखा है, गुणनफल 15 दे रखा है, तो व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। जैसे हम a + b मान लेते, 2 संख्या a मान ली, एक संख्या a मान ली, दूसरी संख्या b मान ली, दोनों का योगफल किया तो हमें 8 प्राप्त हो गया। दोनों का गुणनफल करोगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक द्विघात समीकरण किस तरह हो गया। तो एक द्विघात समीकरण क्या होती है, एक 8 को ऐसे 2 भागों में बांटो, जिनका गुणा करने पर तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 15 प्राप्त हो जाएगा, और जोड़ कितनी प्राप्त हो जाएगी, जोड़ 8 प्राप्त हो जाएगी। जब मैं 3 और 5 का गुणा करवा लूँ तो 5 × 15 प्राप्त हो जाएगा, और 5 और 3 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे a का मान तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, a का मान तो मुझे 3 प्राप्त हो गया, b का मान कितना प्राप्त हो गया, 5 प्राप्त हो गया। हमें व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है, तो 1/a का मान तो 3 और 1/b का मान कितना 5 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे दोनों का लघुत्तम ले लो, तो 5 × 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 5 × 5, तो 5 + 5 × 15, तो यहाँ पे 3, 5 और 3 8/15। तो इस तरीके से देखो आपको ये डिटेल में नहीं करना है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए ये डिटेल में कर लिया, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जितना हो सके इतना आप शॉर्टकट तरीके से करिए, क्योंकि एग्जाम में आपको समय भी कम मिलता है, इसलिए आपकी समय की भी बचत हो जाएगी, प्लस समय पे सवाल भी हो जाएंगे। देखो यहाँ पे योगफल बोला था तो योगफल कर लिया, गुणनफल बोला था गुणा करवा लिया। यहाँ पे ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर तो 15 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर 8 प्राप्त हो जाए, तो मैंने 3 और 5 ले लिया। तो यहाँ पे a का मान तो 3 प्राप्त हो गया, b का मान 5 प्राप्त हो गया। अब हमें व्युत्क्रम करना है, तो 1/a और 1/b का योगफल हमें करना है, तो योग कर लो। तो 1/a का मान तो 3 प्राप्त हो गया, b का मान 1/5 प्राप्त हो गया। इसको सोल्व आउट करोगे तो 8/15 प्राप्त होगा। ये हमें ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए, आगे इस सवाल को देखिए। यहाँ पे हमें ये सवाल दे रखा है कि x की पावर 40 + 2 को x की पावर 4 + 1 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। हमें शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो यहाँ पे ये संख्या दे रखी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो x की पावर यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 और की पावर 10
ये इस तरीके से लिख सकता हूँ और प्लस का 2। तो देखो इस संख्या को मैं इस तरीके से लिख लूँगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया कि इस संख्या को मैंने इस तरीके से लिख लिया, जब मैं इसका गुणा करवा लूँगा तो वापस मुझे 40 प्राप्त हो जाएगा और प्लस का 2 एज इट इज। अब यहाँ पे x की पावर 4 है तो x की पावर का 4 का मान निकालो तो ये प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो -1 की पावर 10 प्लस 2, तो यहाँ पे सम संख्या तो प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। 3 हमें कहाँ दे रखा है, ये हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे ये बातें मुझे समझाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बिल्कुल ईजी है। देखो यहाँ पे x की पावर 4 का मान निकालो तो x की पावर 4 का मान कितना प्राप्त हो जाएगा -1, यहाँ पे प्लस का 1 है तो इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 4 इंटू 10 ये लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं गुणा करवाऊंगा तो वापिस 40 प्राप्त हो जाएगा, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। अब x की पावर 4 का मान यहाँ पे रख लो तो वैल्यू पुट अप करने पर मुझे -1 की पावर 10, तो यहाँ पे सम है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और 1 3 हो प्राप्त हो जाएगा। यहाँ में सी ऑप्शन में दे रखा था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि x की पावर 15 -3 में x की पावर 3 -1 से भाग देने पर शेषफल होगा। हमें इसका शेषफल ज्ञात करना है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 3 × 5 = 15 होता है, -3 लिख सकता हूँ, तो x की पावर 3 का मान कितना प्लस का 1 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 1, तो 1 की पावर 5 है तो प्लस का 1, तो यहाँ पे 1 - 3, तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो जाएगा -2 हमें कहाँ दे रखा है, यहाँ में सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया। यहाँ पे x की पावर 3 है तो यहाँ पे इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 का मान कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या लिखा है, इसको मैं 3 x की पावर 3 और बाहर में 5 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे x की पावर 3 का मान कितना है, x³ का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखोगे, 1 की पावर 5 तो 1 ही प्राप्त हो जाएगा, तो 1 - 3 तो यहाँ पे -2 प्राप्त हो जाएगा, -2 हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस सवाल को समझिए, यहाँ पे हमें ये सवाल दे रखा है कि x यहाँ पे 5 + 5 + 13 + 21 + डेडेडेस में कौन सा पद 181 होगा, कौन सा पद 181 होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो कौन सा पद 181 होगा ये हमें ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें 5 दे रखा है, 13 दे रखा है, 21 दे रखा है, तो एक ये समांतर श्रेणी आप देख सकते हो, तो समांतर श्रेणी का यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं कि हमें कौन सा पद 181 होगा। हमें 181वां पद ज्ञात करना है, तो 181वां पद ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एक फॉर्मूला हम ये जानते हैं कि एक फॉर्मूला क्या होता है कि an = क्या होता है, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये फॉर्मूला लगा लिया, an = a + n - 1 d, ये फॉर्मूला लगा लिया। अब यहाँ पे हमें तो an का मान ज्ञात करना है, तो कौन सा पद 181 होगा, हमें कौन सा पद 181 होगा ये हमें ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने के लिए इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, an - a और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पे देखो a तो इधर आएगा तो ये माइनस का हो गया, और यहाँ पे ये भाग में भेज दो, ठीक है, ये भाग में भेज दे, ये -1 है तो इधर आएगा तो कितना प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये प्लस का 1 हो गया। अब वैल्यू पुट अप कर लो और आंसर निकाल लो, तो n का हमें मान ज्ञात करना है, n कितना हो जाएगा, n 181 हो जाएगा, 181 माइनस a का मान कितना है, प्रारंभिक संख्या 5 है, देखो n अंतिम संख्या, a प्रारंभिक संख्या, d सार्वंतर क्या होता है, 13 में से 5 गए तो 8 होगा, देखो 181 में से 5 माइनस करो, 181 में से 5 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 176 प्राप्त हो जाएगा। d सार्वंतर, यहाँ पे 13 में से 5 माइनस करो तो कितना 8 प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। अब मैं इसको 16 आउट कर लेता हूँ, जब मैं इसको 16 आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 के पार्ट से 8 दूनी 16 और 1, तो 8 दूनी 16 22 और यहाँ पे प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 23वां पद हो जाएगा। 23वां पद कहाँ दे रखा है, यहाँ में बी ऑप्शन में दे रखा था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आया या फिर नहीं आया। देखो थोड़ी बहुत बातों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको सवाल समय पे हो पाएंगे। देखो यहाँ पे ये एक समांतर श्रेणी आप देख रहे थे कि यहाँ पे 5 और 13 और यहाँ पे ये 21, यहाँ पे देखो 13 में से 5 माइनस करो तो इतना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। यहाँ पे ठीक इसी तरीके से 21 में से 13 माइनस करो तो 21 में से 13 माइनस करोगे तो फिर 8 प्राप्त होगा। और यहाँ पे कौन सा पद 181 है, तो कौन सा पद 181 है, क्या ये 18वां पद 181 है, 70वां है, 23वां है या 20वां है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम एक फॉर्मूला ये जानते हैं कि an = a + n - 1 d,
डी। हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो ये प्लस का ए है, इधर आएगा माइनस का ए, ये गुणे में है तो भाग में भेज दो, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का 1 हो जाएगा। हमें एन का मान ज्ञात करना है, एन क्या होता है अंतिम संख्या, ये अंतिम संख्या 181 और जब ए प्रारंभिक संख्या तो 5, 181 में से 5 माइनस करो, अपॉन में डी क्या होता है सार्वंतर होता है, तो यहाँ पे 13 में से 5 माइनस करोगे 8 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 176 में 8 का भाग दे दो, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा 22, प्लस का 1 है प्लस 1 कर लो, 22 और 1 जोड़ोगे 23 प्राप्त होगा। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए, आगे इस सवाल को देखिए, हमें यहाँ पे ये सवाल दे रखा है कि 2 + 1/2 + 1/3 + 1/2 की पावर 2 + 1/3 की पावर 2 + 1/2 की पावर 3 + 1/3 की पावर 3, ये अनंत तक जा रहा है कि अनंत पदों का योग है। हमें अनंत पदों का योग ज्ञात करना है, तो अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1/2 देख रहे हो, यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ पे 1/2 का क्यूब देख रहे हो। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मैं अलग पेन से शो कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1/3 देख रहे हो, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर देख रहे हो, यहाँ पे 1/3 का क्यूब देख रहे हो, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस यहाँ पे 1/2 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस डैश डैश ये चलता जाएगा और प्लस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब, ये प्लस ये डैश डैश ये चलता जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व आउट कर लेता हूँ। जब मैं इस कंडीशन को मैं सोल्व आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा 2 का 2। जब इस कंडीशन को सोल्व आउट करना है, देखो इस कंडीशन को सोल्व आउट करना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो समझ लीजिए। यहाँ पे 1/2 है, तो देखो इसका लगभग आंसर तो देखो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे ये क्या होता है 1/2 अपॉन 1 - 1/2, इसको सोल्व आउट करो तो यहाँ पे 1 में से आधा गया तो कितना बचेगा, आधा बचेगा। 1/2 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे मैं सीधा 1 लिख लेता हूँ। ठीक इसी तरीके से इसको सोल्व आउट करो तो ये कितना हो जाएगा 1/3 अपॉन 1 - 1/3, तो यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना 1/2 प्राप्त हो जाएगा, तो 1/2 का 1/2 मैंने लिख लिया। अब इसको सोल्व आउट कर लो, यहाँ पे ये कितना प्राप्त हो जाएगा 2 और 1 3 और 3 2 की 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, तो 7/2 प्राप्त हो जाएगा। 7/2 हमें कहाँ दे रखा है, हमें सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा, समझ में आया या फिर नहीं आया। देखो यहाँ पे इस तरीके की कंडीशन दे रखी थी, 2 को मैंने अलग ही बाहर निकाल लिया, 1/2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब एक तरफ रख लिया, 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब इसको एक तरफ रख लिया। इसको मैंने सोल्व आउट किया तो मुझे कितना प्राप्त होता है 1 प्राप्त होता है, तो यहाँ पे सोल्व आउट कर लिया तो यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया। इसको सोल्व आउट किया तो मुझे 1/3 प्राप्त हुआ, 1/2 प्राप्त हुआ तो 1/2 लिख लिया। अब इसको सभी को जोड़ना ही तो है, यहाँ पे 2 और 1 3 और 3 2 की 6 और 1 7, 7/2 प्राप्त हो गया। यहाँ में सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि A1B पद समांतर श्रेणी में है और 1AB पद गुणोत्तर श्रेणी में है, तदनुसार A डज नॉट इक्वल टू B की स्थिति में A तथा B का मान ज्ञात करें। देखो बिल्कुल इसी सवाल दे रखा है, सीधा सीधा बोल रखा है कि ये समांतर श्रेणी भी है और ये गुणोत्तर श्रेणी भी है और A डज नॉट इक्वल टू B और A और B का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहाँ पे जैसी कंडीशन दे रखी है उसे ठीक इसी एज इट इज करते रहेंगे। देखो यहाँ पे दे रखा है कि समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी में है और यहाँ पे ए बी पद गुणोत्तर श्रेणी में है, तो गुणोत्तर श्रेणी में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, गुणोत्तर समांतर श्रेणी में होगी तब तो मैं A + B इक्वल टू कितना लिख लूँगा, इक्वल टू ये 2 हो जाएगा और गुणोत्तर श्रेणी में तब क्या हो जाएगा A² इक्वल टू B हो जाएगा। अब इसको A और B का मान ज्ञात करना है, तो A और B का मान ज्ञात करना है, तो अब मैं क्या कर लूँगा, इसको मल्टीप्लाई करवा लूँ, तो मल्टीप्लाई करवाते ये कितना प्राप्त हो जाएगा A² प्लस A और माइनस का 2 ये प्राप्त हो जाएगा B। तो B का यहाँ पे B का मान रखो, तो B का मान A² रखा, यहाँ पे B का मान यहाँ पे मैंने रख लिया, तो यहाँ पे A² प्लस A और यहाँ पे प्लस का 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको ये एक द्विघात समीकरण बन गई, तो द्विघात समीकरण को इसको सोल्व आउट करो तो हमें देखो यहाँ पे इसको मैं सोल्व आउट करूँगा तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा। हमें ऐसी 2 संख्या लेनी है जिनका गुणा करने पर तो -2 प्राप्त हो जाए और जोड़ने पर +1 प्राप्त हो जाए। तो गुणा करने पर तो -2 और जोड़ने पर 1 प्राप्त हो जाए। तो ऐसे हम कौन सी संख्या ले लें जिनका गुणा करने पर तो -2 और जोड़ने पर 1 प्राप्त हो जाए। तो मैं यहाँ पे 2 और 1 ले लूँ, 2 और 1 ले लूँ और यहाँ पे गुणा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे और जोड़ प्लस में आ रहा है। बड़ी संख्या तो प्लस की हो जाएगी और छोटी संख्या माइनस की हो जाएगी। जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो यहाँ पे A का मान तो कितना प्राप्त हो जाएगा, जब मैं इसको सोल्व आउट करूँगा तो A का मान यहाँ पे प्लस का 2 है तो इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो A का मान तो -2 प्राप्त हो जाएगा और B का मान कितना प्राप्त हो जाएगा,
बी का मान, ए का मान तो हमें -2 प्राप्त हो गया, और यहाँ पे भी ये भी तो ए का मान है, तो ए का मान 1 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे ए का मान -2 और ए का मान यहाँ पे -1 है, इधर आएगा +1 हो गया। अब ए का मान मुझे ये प्राप्त हो गया, तो ए का मान ये प्राप्त हो गया, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, दोनों का वर्ग कर लो, तो ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान -2 और ए स्क्वायर का मान 4, ए स्क्वायर का मान 4 प्राप्त हो गया। तो हमें यही तो ज्ञात करना था, ए और बी का मान क्या हो। तो ए स्क्वायर बी के बराबर ही तो है, तो इसको मैं बी के बराबर ही तो लिख सकता हूँ। तो ए का मान -2 और बी का मान 4, ये हमें कहाँ दे रखा है, तो ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, आपको द्विघात समीकरण को सोल्व करने आना चाहिए। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए -2, ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई, तो इसको सोल्व आउट करो। तो यहाँ पे मुझे एक मान तो +2 और एक -2, तो जब ए का मान निकालना है, यहाँ पे +2 इधर आएगा -2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये -1 है, तो इधर आएगा +1 प्राप्त हो जाएगा। तो ए -2 प्राप्त हो गया, तो ए स्क्वायर इसका वर्ग कर लो, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका वर्ग करो तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, 4 प्राप्त हो गया। तो ए स्क्वायर बी के बराबर है, तो इसको मैंने बी के बराबर रख लिया। तो यहाँ पे ए का मान तो -2 प्राप्त हो गया और बी का मान 4 प्राप्त हो गया। यह हमें डी ऑप्शन में दे रखा था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, देखो यहाँ पे ये सवाल दे रखे हैं कि √20 + √20 + √20 प्लस, देखो यहाँ पे इस तरीके के हमें सवाल दे रखे हैं, तो आप इसको एक समीकरण होती है उस समीकरण से भी सोल्व आउट कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको जब 3rd ग्रेड का सिलेबस करवाया था, मैंने आपको 2 तरीके बता रखे थे कि आपको ये सवाल आप फॉर्मूले से चाहो तो फॉर्मूले से कर सकते हो, यदि आप लॉजिक से करना चाहो तो लॉजिक से कर सकते हो। यदि आपको यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे रखा है और यहाँ पे रूट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि 20 के ऐसे 2 टुकड़े करो, यदि 20 के 2 टुकड़े करो जिनका यदि बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, और माइनस है तो छोटी संख्या आंसर होगा। तो 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 होता है। यहाँ पे प्लस दे रखा है तो बड़ी संख्या आंसर, यदि माइनस दे रखा होता तो 4 आंसर होता है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, जो बड़ी संख्या वो आंसर होगा, बड़ी संख्या 5 आंसर। यदि दे रखा होता √20 माइनस √20 माइनस √20 इस तरीके से दे रखा होता तो क्या होता, तो 4 आंसर होता। यदि माइनस दे रखा होता 4 आंसर होता, लेकिन प्लस दे रखा है तो 5 आंसर है। और आपको समीकरण से चाहो तो समीकरण से भी कर सकते हो। देखो एक एक सवाल को 2-2 3-3 तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टकट तरीका याद रखना है। 5 चौक 20 होता है, प्लस दे रखा है बड़ी संख्या आंसर, माइनस दे रखा है तो छोटी संख्या आंसर। अब आगे देख लीजिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि √3 ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। यदि गुणे में दे रखा है और यहाँ पे देखो यहाँ पे गुणे में दे रखा है और रूट है और ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो जो आपको संख्या दे रखी है वही आंसर है। तो यहाँ पे संख्या कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो 3 ही इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लीजिए, आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 6 की पावर 1/2 इंटू 6 की पावर 1/4 इंटू 6 की पावर 1/8 ये इन्फिनेटिव तक जा रहा है, तो इसका मान ज्ञात करो। यहाँ पे हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके की कोई भी कंडीशन दे रखी है। अभी मैंने आपको बताया कि इस तरीके की जो ये पावर है 1/2 1/4 1/8, जब ये आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। आपको देखो मैं इसको करना चाहूँ तो डायरेक्ट कर सकता हूँ कि जो संख्या दे रखी है वो इसका आंसर है, जो संख्या आधार में दे रखी है वही इसका आंसर है। आधार में 6 दे रखा है तो 6 इसका आंसर है। लेकिन यदि आपका डाउट रहा होगा कि सर आपने 6 कैसे लिख लिया, तो देखिए आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसका योग करना है तो इसका योग कैसे करते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि इसका योग करने के लिए क्या होता है कि 1/2 और अपॉन में 1 - 1/2। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से आधा गया तो आधा बचेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1 बचेगा, तो 6 की पावर 1 प्राप्त हो गया। 6 की पावर 1 क्या होता है, 6 प्राप्त होता है। तो 6 हमें कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। आज के सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे, तो आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।